रहीम डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 160। आर्टिकल 160 आर्टिकल 159 जो हमने पहले पढ़ा उसी की कंटिन्यूएंस है। जैसे हमने पढ़ा था आर्टिकल 159 में कि अगर एक पार्टी के कब्ज़े में कोई डॉक्यूमेंट है और अपोजिट पार्टी उसको नोटिस देती है उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करने के लिए और कोर्ट ऑर्डर देती है, तो वो पार्टी उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करेगी। अगर इस नोटिस मिलने के बावजूद अगर वो दूसरी पार्टी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करने से इनकार कर देती है तो और बाद में वो खुद अपने फ़ायदे के लिए उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में लाके एविडेंस में प्रोड्यूस करना चाहती है, तो फिर उस वक्त उस पार्टी को वो डॉक्यूमेंट एविडेंस में प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। क्योंकि अगर जब उनको एक दफ़ा को एक नोटिस मिला था, उनको कहा गया था कि वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करें, तो उन्होंने इनकार करके ये चीज़ एक साबित कर दी कि वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश नहीं करना चाहते। तो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉपल का रूल भी एक साइलेंटली अप्लाई होता है कि मैन इज स्टॉप्ड बाय हिज वर्ड्स एंड कंडक्ट। जब उन्होंने एक दफ़ा डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करने से इनकार कर दिया तो फिर बाद में उनको अपनी विल पे उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 161 सॉरी बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। बेसिकली हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो एडवर्सरियल जस्टिस सिस्टम पे बेस करता है, जिसमें दो पार्टीज़ होती हैं, दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ एविडेंस लेके आती हैं, दूसरे के ख़िलाफ़ आर्गूमेंट्स करती हैं। एक सिस्टम होता है इंक्विजिटोरियल। इंक्विजिटोरियल सिस्टम वो होता है जिसमें जज वो खुद फैक्ट्स को सॉर्ट आउट करता है, वो खुद इन्वेस्टिगेट करता है। जज खुद अपने नॉलेज को भी शामिल कर सकता है केस में। एडवर्सरियल सिस्टम में जो सफ़ा मिसल के ऊपर दोनों पार्टी की तरफ से एविडेंस आ गई, जज बाउंड होता है उसके मुताबिक फ़ैसला देने का। लेकिन इंक्विजिटोरियल सिस्टम में जज अपने नॉलेज से भी फ़ैसला दे सकता है। तो बेसिकली ये आर्टिकल 161 इंक्विजिटोरियल सिस्टम को थोड़ा सा उसका टच देता है हमारे जस्टिस सिस्टम में। आर्टिकल 161 के तहत जज किसी भी पार्टी से, किसी भी विटनेस से एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे वो रेलेवेंट हो चाहे वो इररेलेवेंट हो, चाहे वो फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट के साथ रिलेट करता हो या ना करता हो। और कोई पार्टी या उनका कोई एजेंट जज को वो सवाल पूछने पे एतराज़ नहीं कर सकता। और जज कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कानूनी शहादत ऑर्डर के तहत कोर्ट को इख्तियार होता है कोर्ट में मंगवाने का, वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में तलब कर सकती है, पार्टीज़ को हुक्म दे सकती है वो डॉक्यूमेंट पेश करें। और जब जज किसी गवाह से कोई सवाल या किसी गवाह विटनेस से सवाल पूछता है और जज के सवाल पूछने के जवाब में विटनेस जो जवाब देता है उस जवाब के ऊपर दूसरी पार्टी उसको कोई भी पार्टी क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकती, मास वाइज के कोर्ट इस बात की इजाज़त दे कि वो उसको क्रॉस एग्जामिन करे। इट मीन्स कि ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है, वो उसको क्रॉस एग्जामिन करने की इजाज़त दे या ना दे उस सवाल के जवाब पर जो जज ने पूछा था। ये राइट नहीं होगा पार्टीज़ का कि जो जज के सवालों के जवाब दिए विटनेस ने उन पे दूसरी पार्टी एज ए राइट क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकती। लेकिन इसमें एक चीज़ का जज को पाबंद किया गया है कि जज सवाल तो पूछ सकता है, लेकिन जब वो फैसला देगा तो फैसला देते वक्त जो उसका फैसला वो इंसाफ पे मबनी हो और जो पार्टीज़ जो फैक्ट इन इश्यूज और रेलेवेंट फैक्ट्स हैं उनके रिलेटेड जितनी जो एविडेंस है, जो मटेरियल है, उसी के ऊपर बेस करता हो। वो फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट से बाहर वो कोर्ट जाके कोर्ट फैसला नहीं दे सकती। इसी तरह ये आर्टिकल किसी जज को ऑथराइज नहीं करता कि वो गवाह से ऐसे सवाल पूछे जो कि कानूनी शहादत ऑर्डर में पहले हमने पढ़ा था कि कोई पार्टी या वकील गवाह से नहीं पूछ सकता, जैसे इनडिसेंट, स्कैंडलस क्वेश्चन, नीडलेसली ऑफेंसिव इन फॉर्म, इस टाइप के क्वेश्चन जिन सवालात के पूछने पे पाबंदी कैटेगोरिकली लगाई गई है कानूनी शहादत ऑर्डर में, वो सवाल जज भी किसी गवाह से नहीं पूछ सकता। इसी तरह क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है आर्टिकल 4 से 14 तक, जो किसी गवाह को उसकी पार्टी की मर्ज़ी के बगैर मजबूर नहीं किया जा सकता कोर्ट में डिस्क्लोज करे, जैसे कम्युनिकेशन बिटवीन लीगल एडवाइज़र एंड हिज क्लाइंट, कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है जिस पे वो पार्टीज़ को मजबूर नहीं किया जा सकता कोर्ट में डिस्क्लोज, या इवन के इजाज़त नहीं है उनको डिस्क्लोज करने की कोर्ट में, तो उससे रिलेटेड भी जज सवालात नहीं पूछ सकता। और इसी तरह जज को ये इख्तियार भी नहीं होगा
कि वो किसी डॉक्यूमेंट की जहां पे कानून शहादत ऑर्डर के तहत प्राइमरी एविडेंस पेश करनी लाजमी हो, जज अपनी डिस्क्रिशन पे उसको डिस्पेंस विद नहीं कर सकता, पार्टी को ये इजाज़त नहीं दे सकता कि वो ठीक है सेकेंडरी एविडेंस ले आए। तो जज सवालात पूछ सकता है जिस किस्म के चाहे, वो चाहे फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट से रिलेट करते हों या ना करते हों, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसकी कानून इजाज़त देता है वो मंगवा सकता है। लेकिन जब फैसला देगा तो वो फैसला जो प्रूव्ड फैक्ट्स हैं, रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू के हवाले से, उन्हीं के ऊपर बेस करते हुए जजमेंट देगा। और जिन चीज़ों पे सवालात पे पूछने पे या डॉक्यूमेंट्स की प्रोडक्शन पे पाबंदी है पार्टीज़ पे, वो पाबंदी जज पे भी होगी। बहुत शुक्रिया।